शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी है। भाजपा के 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 170 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान और शियद से उसका नाता टूटने के बाद साफ है कि राज्य की सियासत में नए समीकरण बनेंगे। भाजपा पंजाब में अपने पैर जमाने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी पंजाब की सियासत में गैर जट कार्ड खेल सकती है। दरअसल कृषि सुधार कानूनों का विरोध करके कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आप जहां एक छोर पर खड़ी हैं, तो ये कानून लागू करने वाली भाजपा दूसरे छोर पर खड़ी नजर आ रही है। शियत से नाता टूटने के बाद भाजपा के पास मौका है कि वो मालवा में अपना आधार मजबूत कर सके। विस्तार के लिए भाजपा के सामने खास तौर पर राज्य की वो आरक्षित सीटें हैं और राज्य में दलित वोट बैंक भी सबसे ज्यादा है। परंतु पंजाब में जट राजनीति के प्रभावी होने के कारण दलित वर्ग से कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब पंजाब ने भाजपा का फोकस हरियाणा में अपनाए गए गैर जाट राजनीति के फॉर्मूले पर है। भाजपा राज्य में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठजोड़ में केवल 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी। इनमें केवल 5 आरक्षित सीटें थीं। अब भाजपा की नज़र राज्य की 34 आरक्षित सीटों पर है, यानी पार्टी के पास 29 और आरक्षित सीटों पर विस्तार करने का रास्ता खुला है। राजनीति के जानकारों की माने तो अगर किसान वोट बैंक भाजपा से नाराज भी है, तो भी गैर जाट सिख वोट के सहारे भाजपा विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। इन सीटों पर भाजपा ऐसे नए चेहरों की तलाश में है जो राजनीति से दूर तो रहे हैं, लेकिन लोगों में उनकी छवि साफ सुथरी है। भाजपा के पास माझा और दोआबा के जिलों अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और होशियारपुर में अच्छा वोट बैंक भी है। इस बात की संभावना है कि हिमाचल के साथ लगती कंडी बेल्ट में भी भाजपा बेहतर टक्कर दे सकती है। किसान संघर्ष के समय व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ और वो किसानों से दूर होने लगे, जिसमें बड़ी संख्या में शहरी सिख भी शामिल है। निश्चित तौर पर भाजपा की इन पर नज़र है। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ की ओर से पंजाब को हुए आर्थिक नुकसान के बयान से साफ है कि कांग्रेस भी अब ये समझने लगी है कि शहरी वर्ग नाराज हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शहरी वोट बैंक के कारण ज्यादा सफलता मिली थी। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुभाष वर्मा ने कहा कि अनुसूचित जातियों को सही अर्थों में उनका प्रतिनिधित्व भाजपा ही देगी। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए पूरे 5 साल के लिए विधायक दल का नेता एक दलित को ही बनाया। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनुसूचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव के परिणाम इसका उदाहरण है। लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब में भाजपा की यह नई रणनीति कितना काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।